आप दर्शन कर रहे हैं विंध्य पर्वतमालाओं में होता हुआ सूर्योदय और ये विराट दृश्य प्रकृति का अपनी ओर आकर्षित करता हुआ अंतश्चेतना के अतिशय प्रकाश को प्रेरित करता हुआ अपने अंतरंग में भी ऐसा ही दैदीप्यमान सूर्य प्रकट हो और ये सुंदर प्रकृति विंध्य पर्वतमालाओं की ये मानसरोवर विंध्य पर्वतमालाओं की तलहटी में स्थित मानसरोवर अपनी अलग ही छटा बिखेर रहा है। ये समूचा दृश्य सिद्ध गुफा और आनंद गुफा के ठीक सामने का दृश्य है। ये सुंदरता, ये हरियाली, ये प्रकृति, ये अद्भुत आनंद की अनुभूति कराने वाला सुंदरतम दृश्य आनंद गुफा और सिद्ध गुफा सूर्य दिशाभिमुख स्थित हैं। ग्यारसपुर में विदिशा जिले का ये अत्यंत महत्वपूर्ण और दर्शनीय स्थल है। ये सुंदरता और विंध्य पर्वतमालाओं में स्थित ये पहाड़ी के ऊपर देवी का मंदिर है। आपको जानकर खुशी होगी, ये वही देवी का मंदिर है जिसका उल्लेख 500 वर्ष पूर्व जब गुरुदेव तारण स्वामी ने पहाड़ी के नीचे तलहटी में स्थित गुफाओं में साधु पद की दीक्षा लेने के पश्चात प्रथम चातुर्मास किया था। उस समय एक अद्वितीय आनंद की अनुभूतियां यहाँ हुई थीं और तब जो घटित हुआ, पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने इस देवी माता का मंदिर और गुफाओं का उल्लेख तारण की जीवन ज्योति नाम की विशाल कृति में किया। ये देवी माता का मंदिर 500 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। जब ईस्वी सन 1994 में अध्यात्म श्रोमणी पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने तारण की जीवन ज्योति को 4 भागों में लिपिबद्ध किया, सृजित किया, उस समय तक उन्हें ना तो देवी माता के मंदिर का ही पता था और ना ही उन तलहटी में स्थित गुफाओं का ही पता था। किंतु उनके ज्ञान की अतिशय महिमा थी, उनके ज्ञान की ऐसी निर्मलता थी। पूज्य श्री के ज्ञान में ये देवी माता का मंदिर भी आया और गुफाओं का भी उन्हें बोध हुआ। जब ग्यारसपुर तारण समाज ने इन गुफाओं को खोजा तो ग्यारसपुर समाज में ही क्या, अखिल भारतीय तारण समाज में एक अत्यंत ही प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। ये वही देवी माता का मंदिर है। जब 500 वर्ष पूर्व आचार्य तारण स्वामी जी ने इन गुफाओं में बैठकर चातुर्मास किया, सेमरखेड़ी से अनेकों लोग यहाँ आए। जब लौटकर वापस पहुँचे तो यहाँ जो घटित हो रहा था उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी कि पहाड़ी के ऊपर देवी माता का मंदिर है, नीचे तलहटी में गुफाएं हैं। पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज को तब तक इन सब बातों का कुछ भी पता नहीं था। 1994 तक 1996 में जब उन्होंने गंज वासुदा में तारण की जीवन ज्योति का वांचन किया, तब इस बात का उल्लेख आया और पंडित गुरु प्रसाद जी ने पूछा कि इस संबंध में आपको कुछ जानकारी है। पूज्य श्री ने कहा, नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं है। 1996 में जब हम जीवन ज्योति के वांचन के बाद यहाँ आए, देखा वस्तुतः ये पहाड़ी के ऊपर देवी माता का मंदिर है और इस देवी माता के मंदिर के नीचे अब हम तलहटी में ले चल रहे हैं आपको उन गुफाओं की ओर जहाँ गुरुदेव ने विक्रम संवत 1566 में पहली बार चातुर्मास किया था और पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज के ज्ञान में ये सारी बातें बहुत स्पष्ट आईं। चलिए, ये पहाड़ी पर देवी माता का मंदिर है और नीचे तलहटी में गुफाएं हैं। अब हम आपको
उन गुफाओं के दर्शन की ओर ले चल रहे हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले जो स्थान देख रहे थे, देवी माता के मंदिर के सामने से ये विंध्य पर्वतमालाएं और मानसरोवर पहाड़ी के ऊपर से लिए गए चित्र थे। और अब आप देख रहे हैं हम आ गए हैं आनंद गुफा और सिद्ध गुफा के सामने, पहाड़ी की तलहटी में। और ये भव्य विंध्य पर्वतमालाओं के मध्य स्थित सौंदर्य और ये मानसरोवर, सुबह के समय की प्राकृतिक छटा अपने आप में साधकों के लिए अपने आत्म ध्यान की ओर आकृष्ट करती है। ये मानसरोवर से जुड़ी हुई हरितिमा, विंध्य पर्वतमालाओं का सौंदर्य, और हम ये देख रहे हैं इस हरितिमा के साथ साथ ये वो स्थल प्रारंभ हो गया है जो आनंद गुफा और सिद्ध गुफा का प्रांगण है। ये संत निवास देख रहे हैं आप, जहाँ संत साधक लोग रहकर साधना आराधना करते हैं। और आप दर्शन कर रहे हैं आनंद गुफा। ये प्रथम गुफा है। यहाँ गुरुदेव ने विक्रम संवत 1566 में मुनि दीक्षा के पश्चात प्रथम चातुर्मास किया था। अत्यंत भव्य, मनोज्ञ और शांति आनंद का अनुभवन करने के लिए ये आनंद गुफा साधकों के लिए ऐसा अमृतमय स्थल है। यहाँ बैठकर अत्यंत शांति का और आनंद का अनुभव होता है। जैसा कि इस गुफा का नाम है आनंद गुफा, वस्तुतः आनंद की अनुभूति कराने वाली ये गुफा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऊपर हरियाली से युक्त, प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न एक ही पाषाण शिला में निर्मित है ये आनंद गुफा। बहुत ही मनोज्ञ, प्राकृतिक और आनंद का अनुभवन कराने वाला ये स्थल है। विक्रम संवत 1566 में आचार्य गुरुवर ने इस स्थान पर अपना प्रथम चातुर्मास संपन्न किया था। आनंद गुफा से हम लगभग 8-10 कदम आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम दर्शन करते हैं सिद्ध गुफा का। ये सिद्ध गुफा है। इस गुफा में विक्रम संवत 1566 के समय में मुनिराज हेमनंदी जी और मुनिराज चंद्रगुप्त जी ने यहाँ रहकर चातुर्मास संपन्न किया था। आनंद गुफा में गुरुदेव विराजते थे और इस गुफा में वीतरागी भावलिंगी संत मुनि श्री हेमनंदी महाराज और मुनि श्री चंद्रगुप्त जी महाराज रहकर अपनी ज्ञान ध्यान साधना आराधना किया करते थे। गुफा के ऊपर आप देख रहे हैं लगभग 1000 वर्ष प्राचीन अवशेष। इस पहाड़ी पर उस समय में किले के दीवारें और बहुत सारी संरचनाएं बनी रहीं जो आज अवशेष के रूप में यहाँ दिखाई दे रही हैं और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण ये पावन स्थल सभी के लिए प्रेरणादायी है। आनंद गुफा और सिद्ध गुफा का ये परिसर साधकों के लिए अमृत तुल्य है। मानसरोवर के निकट स्थित
प्रांगण में ही सामने मान सरोवर भरा हुआ है। प्रकृति का ये अद्भुत दृश्य आत्म साधना के लिए, साधकों के लिए आमंत्रित कर रहा है। और जो भी साधक यहाँ आते हैं, अपनी आत्म साधना करते हैं, ध्यान मग्न रहते हैं, जप करते हैं, शांत एकांत अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए अनुभूति में निमग्न होते हैं, विंध्य पर्वतमालाओं की श्रृंखलाओं से आच्छादित ये आनंद गुफा और सिद्ध गुफा हम सबके लिए साधना का केंद्र है। आत्म शांति की और आत्मानुभूति उपलब्ध करने के लिए अत्यंत पावन स्थल है। गुरुदेव श्रीमद् जिन तारण स्वामी जी महाराज ने इस स्थान को धन्य किया। विदिशा जिले का ग्यारसपुर नगर अपने आप में प्राचीन धरोहरों को समेटे हुए ऐतिहासिक तो है ही। गुरुदेव के चरण इस भूमि पर पड़े। आनंद गुफा और सिद्ध गुफा में रहकर उन्होंने अपनी आत्म साधना की, ज्ञान ध्यान आराधना की, लेखन चिंतन मनन किया और लाखों जीवों के लिए आत्म कल्याण का संदेश प्रदान किया। हम सब भाग्यशाली हैं। गुरुदेव के पावन वचनों का हमें सहयोग प्राप्त है। उनकी कृपा और उनका आशीष हम सभी के जीवन को मंगलमय बनाएगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। आप भी ग्यारसपुर पधारें, आनंद लें यहाँ की इस प्राकृतिक छटा का, और इस प्राकृतिक छटा के मध्य बैठकर अपनी आत्म साधना का आनंद अनुभवन करें, आत्म शांति का आनंद लें। प्रकृति आमंत्रित कर रही है अपनी स्वाभाविक प्रकृति को पाने के लिए। प्रकृति नाम है स्वभाव का। प्रकृति कहते ही स्वभाव को हैं। यदि लौकिक प्रकृति हमारे मन को प्रसन्नता देने वाली होती है तो कुछ संकेत भी करती है कि हम इस प्रकृति को निमित्त बनाकर अपने आत्म स्वभाव की ज्ञानमयी प्रकृति, चैतन्यमयी प्रकृति को उपलब्ध करें। आइए अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन करते हुए आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त करें। गुरुवाणी हम सब के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, ऐसी सभी के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं।